conventions related to biodiversity. इसे जागरण जोश ने Hindi list of international organizations and conventions related to biodiversity. इसे जागरण जोश ने प्रकाशित किया है. जैव विविधता से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सम्मेलनों की सूची. हम जानते हैं कि प्रदूषण, आक्रमणकारी जातियों, मनुष्य द्वारा अधिशोषण एवं जलवायु परिवर्तन के कारण परितंत्रों में बदलाव हो रहा है. इसके संरक्षण के लिए स्वस्थान, इन सिचु एवं पर स्थान, एक्स सिचु, दोनों ही उपायों की आवश्यकता है. इस लेख में हमने जैव विविधता से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सम्मेलनों की सूची दिया है जो यूपीएससी, एसएससी, स्टेट सर्विसेज, एनडीए, सीडीज और रेलवेज जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है. जैव विविधता शब्द मूलतः दो शब्दों से मिलकर बना है, जैविक और विविधता. सामान्य रूप से जैव विविधता का अर्थ जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों की विभिन्न प्रजातियों से है. हम जानते हैं कि प्रदूषण, आक्रमणकारी जातियों, मनुष्य द्वारा अधिशोषण एवं जलवायु परिवर्तन के कारण परितंत्रों में बदलाव हो रहा है. इसके संरक्षण के लिए स्वस्थान, इन सिचु एवं पर स्थान, एक्स सिचु, दोनों ही उपायों की आवश्यकता है. जैव विविधता से संबंधित Hindi list of international organizations and conventions related to biodiversity. इसे जागरण जोश ने प्रकाशित किया है. जैव विविधता से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सम्मेलनों की सूची. हम जानते हैं कि प्रदूषण, आक्रमणकारी जातियों, मनुष्य द्वारा अधिशोषण एवं जलवायु परिवर्तन के कारण परितंत्रों में बदलाव हो रहा है. इसके संरक्षण के लिए स्वस्थान, इन सिचु एवं पर स्थान, एक्स सिचु, दोनों ही उपायों की आवश्यकता है. इस लेख में हमने जैव विविधता से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सम्मेलनों की सूची दिया है जो यूपीएससी, एसएससी, स्टेट सर्विसेज, एनडीए, सीडीज और रेलवेज जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है. जैव विविधता शब्द मूलतः दो शब्दों से मिलकर बना है, जैविक और विविधता. सामान्य रूप से जैव विविधता का अर्थ जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों की विभिन्न प्रजातियों से है. हम जानते हैं कि प्रदूषण, आक्रमणकारी जातियों, मनुष्य द्वारा अधिशोषण एवं जलवायु परिवर्तन के कारण परितंत्रों में बदलाव हो रहा है. इसके संरक्षण के लिए स्वस्थान, इन सिचु एवं पर स्थान, एक्स सिचु, दोनों ही उपायों की आवश्यकता है. जैव विविधता से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सम्मेलनों की सूची. 1. जैविक विविधता सम्मेलन, सीबीडी. इस सम्मेलन की स्थापना विभिन्न सरकारों द्वारा 1992 रियो डी जनरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी. लक्ष्य और उद्देश्य: आनुवंशिक संसाधन का उपयोग और जैविक विविधता पर आयोजित सम्मेलन के उपयोग, एबीएस, से होने वाले लाभों के निष्पक्ष और समान बंटवारा जैविक विविधता सम्मेलन का एक पूरक समझौता है. ये सीबीडी के 3 में से एक लक्ष्य के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक पारदर्शी कानूनी ढांचा प्रदान करता है. यह आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न लाभ का उचित और न्यायसंगत बंटवारा भी करता है. 2. अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परामर्श समूह, CGIAR. लक्ष्य और उद्देश्य:
यह एक वैश्विक साझेदारी के लिए संगठनों को एकजुट करती है जो भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षित के लिए शोध में लगे हैं। प्रधान उद्देश्य ग्रामीण गरीबी को कम करना, खाद्य सुरक्षा में वृद्धि करना, मानव स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करना और प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन को सुनिश्चित करना है। 3. वन्य जीव और वनस्पति के लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन साइट्स। लक्ष्य और उद्देश्य। इसका लक्ष्य है कि जंगली जानवरों और पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उनके अस्तित्व को खतरा न पहुंचाए। पर्यावरण प्रदूषण, अर्थ, प्रभाव, कारण तथा रोकने के उपाय। 4. वन्य पशु की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन CMS। लक्ष्य और उद्देश्य। इसका लक्ष्य है कि अपनी सीमा के दौरान स्थलीय, समुद्री और एवियन प्रवासी प्रजातियों को संरक्षित रखा जाए। 5. अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण और विकास संस्थान IIED। लक्ष्य और उद्देश्य। ये जैव विविधता, संरक्षण और स्थानीय लोगों की आजीविका के बीच मध्यस्थ स्थापित करके कार्य करता है। 6. खाद्य और कृषि के लिए संयंत्र आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि। लक्ष्य और उद्देश्य। मुख्य उद्देश्य खाद्य कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए जैव विविधता पर सम्मेलन के अनुरूप, खाद्य और कृषि के लिए पौधे आनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग और जैविक विविधता पर सम्मेलन के अनुरूप उनके उपयोग से उत्पन्न लाभों के निष्पक्ष और न्यायसंगत साझाकरण कर सके। 7. रामसर सम्मेलन। लक्ष्य और उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय महत्व की झीलों पर आधारित सम्मेलन, विशेषकर वाटरफाउल हैबिटेट, जो झीलों के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य प्रगतिशील अतिक्रमण का मुकाबला करने तथा वर्तमान झीलों के नुकसान एवं भविष्य में झीलों के मौलिक पारिस्थितिक कार्यों तथा उनके आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और मनोरंजन के मूल्य को पहचानना है। इसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के झीलों की रामसर सूची में अभी 2065 साइटें शामिल हैं। 8. विश्व विरासत सम्मेलन WHC। लक्ष्य और उद्देश्य। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विश्व के ऐसे स्थलों को चयनित एवं संरक्षित करना होता है जो विश्व संस्कृति की दृष्टि से मानवता के लिए महत्वपूर्ण हैं। कुछ खास परिस्थितियों में ऐसे स्थलों को इस समिति द्वारा आर्थिक सहायता भी दी जाती है। प्रत्येक विरासत स्थल उस देश विशेष की संपत्ति होती है जिस देश में वह स्थल स्थित हो, परंतु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का हित भी इसी में होता है कि वे आने वाली पीढ़ियों के लिए और मानवता के हित के लिए इनका संरक्षण करें, बल्कि पूरे विश्व समुदाय को इसके संरक्षण की जिम्मेवारी होती है। 9. अंतर्राष्ट्रीय पौध संरक्षण सम्मेलन IPPC। लक्ष्य और उद्देश्य। इस सम्मेलन के तहत आयातक देश की आवश्यकताओं के अनुसार निर्यात के लिए वस्तुओं का निरीक्षण वैधानिक है। राष्ट्रीय क्षमता विकास, राष्ट्रीय रिपोर्टिंग और विवाद निपटान को सुविधाजनक बनाकर फाइटोसैनिटरी उपायों ISPM के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को विकसित करने के लिए तंत्र और IPPC के तहत ISPM और अन्य दायित्वों को लागू करने में मदद करने के लिए तंत्र प्रदान करता है। 10. व्हेलिंग नियमन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन IWC। लक्ष्य और उद्देश्य। समझौते के उद्देश्यों में अत्यधिक शिकार से सभी व्हेल प्रजातियों का संरक्षण करना, व्हेल मछली पालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमन की एक प्रणाली की स्थापना करना है जिससे व्हेल भंडारणों का उचित संरक्षण और विकास सुनिश्चित हो सके और व्हेल भंडारणों द्वारा भविष्य की पीढ़ियों महान प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करना शामिल है। इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्राथमिक साधन है जिसकी स्थापना सम्मेलन के अनुसार की गई थी।
आयोग ने अनुसूची में कई संशोधन किए जिसने सम्मेलन का आकार और बड़ा कर दिया गया है। आयोग प्रक्रिया में सरकारों के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान आरक्षित किए गए हैं, जिसमें व्हेल का शिकार भी शामिल है। 11. अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN। लक्ष्य और उद्देश्य। संगठन का घोषित लक्ष्य विश्व की सबसे विकट पर्यावरण और विकास संबंधी चुनौतियों के लिए व्यावहारिक समाधान खोजने में सहायता करना है। संघ विश्व के विभिन्न संरक्षण संगठनों के नेटवर्क से प्राप्त जानकारी के आधार पर लाल सूची प्रकाशित करता है, जो विश्व में सबसे अधिक संकटग्रस्त प्रजातियों को दर्शाती है।